नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वरिष्ठ नागरिकों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कल से राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोविन 2.0 पोर्टल पर कोविड टीकाकरण का पंजीकरण कल सुबह 9 बजे वेबसाइट www.cowin.gov.in पर शुरू होगा। 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए प्रति टीका ₹250 ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना के खिलाफ ढिलाई न बरतने को कहा। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक अभियान नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय भावना है। प्रधानमंत्री ने लोगों से जल संसाधनों की सफाई और वर्षा जल का संचयन करने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा के लिए अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विज्ञान को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। और हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने यूरोपीय दौरे के पहले मैच में जर्मनी को 6-1 से हराया। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अगले चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। कोविन 2.0 पोर्टल पर कोविड टीकाकरण का पंजीकरण कल सुबह 9 बजे से वेबसाइट www.cowin.gov.in पर शुरू हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति टीका ₹250 ले सकेंगे। 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि लगभग 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों के स्वास्थ्य केंद्रों और अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग भी टीकाकरण के लिए कर सकेंगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों से निश्चित आयु समूह के लोगों को वैक्सीन दिए जाने के संबंध में चर्चा की। सरकार ने उन 20 लक्षणों की सूची भी जारी की है जिनसे ग्रस्त 45 से 59 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें पिछले 1 वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होना, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण, ल्यूकीमिया, लिम्कोमा, एड्स, मधुमेह और हाइपरटेंशन तथा श्वास संबंधी रोग के कारण पिछले 2 वर्षों में अस्पताल में भर्ती होने के मामले शामिल हैं। एक रिपोर्ट। इस चरण में होने वाले टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्ति कोविन 2.0 पोर्टल पर अपने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है। एक मोबाइल नंबर से कुल 4 लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लोगों को अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा, जिसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और पेंशन से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
सरकार ने 20 बीमारियों की एक सूची जारी की है, जिसके जरिए 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण, ल्यूकेमिया, एड्स, पिछले 1 वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के अलावा सांस संबंधी बीमारी वाले लोग शामिल हैं। इस कोरोना टीकाकरण के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इम्पैनल्ड लगभग 10,000 निजी अस्पतालों, CGHS के तहत 600 से ज्यादा अस्पतालों और राज्य सरकार के अधीन अन्य निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अधिक से अधिक कोविड के टीके लगाने के प्रयासों में भारत ने अब तक 1 करोड़ 43 लाख टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर 97.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 7 लाख 75 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 16,752 नए मरीज सामने आए हैं। देश में इस समय मरीजों की संख्या करीब 1,64,000 हो गई है, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 1.48% है। पिछले 24 घंटों में 113 मौत भी हुई है। अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 1,57,051 हो गई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला प्रशासन ने 1 से 10 मार्च तक 10,000 कोविड परीक्षण कराने का आदेश दिया है। राज्य के मंत्री उदय सामंत ने बताया कि अन्य विभागों की तुलना में स्वास्थ्य विभाग में कम टीकाकरण हुआ है, इसलिए इसे बढ़ाकर 100% करने का सुझाव दिया गया है। रत्नागिरी जिले में गणपतिपुले के लिए प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई है। अंगारकी संकष्टी के अवसर पर, जो कि 2 मार्च को है, वहां बड़ी संख्या में भक्त गणपतिपुले में जाते हैं। ये एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। हालांकि कोरोना के मामले में वृद्धि को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी गई है। इस बीच नांदेड़ में पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया है। तालाबंदी के बाद से 8वें दिन 57,700 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। यदि 100 से अधिक आमंत्रितों को शादी के हॉल, ट्यूशन क्लासेस और होटलों में स्पॉट किया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। खाद्य पदार्थों और औषधियों का विनियमन करने वाली अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन SDF ने कोरोना वायरस महामारी के इलाज के लिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऐसे टीके को मंजूरी दे दी है जिसका सिर्फ एक टीका पर्याप्त है। अमेरिका में कोरोना महामारी के लिए मंजूर किया गया ये तीसरा टीका है। ये फाइजर और मॉडर्ना का किफायती विकल्प है और इसे फ्रीजर की बजाय रेफ्रिजरेटर में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका पहला टीका अमेरिकी नागरिकों को अगले सप्ताह तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कनाडा ने इस टीके के लिए ऑर्डर भेज दिए हैं। कोविड टीकाकरण का अगला चरण कल से महाराष्ट्र में भी शुरू हो रहा है। राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर DN पाटिल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि निजी अस्पतालों में इसके लिए 250 रुपये अदा करने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। बिहार में बेतिया के प्रमोद का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे दिल्ली में LED बल्ब बनाने वाले एक कारखाने में टेक्नीशियन थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। प्रमोद ने अपने घर में LED बल्ब बनाने की छोटी सी इकाई लगाई और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री मालिक बनकर कई नौजवानों को रोजगार देने लगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के किसानों ने चिया सीड्स की खेती करके इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की चुनौती स्वीकार की है। आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अब चिया सीड्स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं। साथियों, एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने के भी कई प्रयोग देश भर में सफलतापूर्वक चल रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि मदुरई के मुरुगेसन ने एक ऐसी मशीन बनाई जो केले के पेड़ से निकलने वाले रेशों से रस्सी बनाने में काम आती है। इस तरह वे न सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण को बचा रहे हैं, बल्कि आमदनी में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। हम अभी से जुटेंगे। हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की आराध्या के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में लाखों लोग अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा पानी की कमी को दूर करने में बिताते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक समय गांव में रहने वाले लोग अपने कुओं और तालाबों की सामूहिक रूप से देखभाल करते थे। इसी तरह के प्रयास आज तमिलनाडु में तिरुवन्नमलई में भी चल रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों ने कुओं के संरक्षण के लिए अभियान चलाकर वर्षों से उपयोग में नहीं आ रहे अपने आसपास के कुओं को फिर से पानी से लबालब कर दिया है। आज मनाए जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़े। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। श्री मोदी ने हैदराबाद के चिंताला वेंकट रेड्डी की मिसाल देते हुए बताया कि उन्होंने गेहूं और धान की ऐसी किस्मों का विकास किया जिनमें विटामिन डी भी पाया जाता है। श्री मोदी ने गुरुग्राम के मयूर के पत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण ने हाल में वन्य जीवों की वार्षिक गणना शुरू की है। आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175% ज्यादा आई है। इस सेंसस के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड्स की कुल 112 स्पीशीज को देखा गया है। इनमें से 58 स्पीशीज यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए विंटर माइग्रेंट्स है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ बेहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ ह्यूमन इंटरफियरेंस बहुत कम है। श्री मोदी ने असम के जादव पायेंग का भी जिक्र किया, जिन्हें माजुली द्वीप में 300 हेक्टेयर को हरा भरा करने के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि असम के मंदिर भी प्रकृति के संरक्षण में अनोखा योगदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक मंदिर के आसपास तालाब भी होता है। उन्होंने कहा कि राज्य के ये मंदिर जीव जंतुओं के संरक्षण, प्रजनन और वन्य जीव संरक्षण का प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया। आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। अब सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं बरतने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एहतियात में ढिलाई देने का वक्त अभी नहीं आया है। हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी के प्रश्न का बड़ी आत्मीयता से उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि वे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल नहीं सीख सके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गाइड द्वारा भेजे गए क्लिप को साझा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे संस्कृत में सरदार पटेल के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के जगदीश कुनियाल के जल संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख किया। जगदीश कुनियाल ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने उनके कार्य की सराहना की है। 30-35 वर्षों से यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत थी, तो मेरे मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता थी। उसमें चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा था मैंने, तो आवाज आई आत्मा से कि कुछ करना चाहिए। तो मैं चौड़ी पत्ती के पेड़, बांज बुरांस, ये इनका संरक्षण करते रहा, लगाते रहा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि अन्य प्रजाति देवदार है, सुराई है, अंगू है, काफी अन्य बहुत प्रजाति के जो है यहाँ पे पेड़ लगा के जो है इसका संरक्षण किया। तो इससे फायदा हुआ है कि यहाँ पे जल स्रोत काफी बढ़ गया, तो जिससे 300-400 परिवारों को पानी मिल गया। प्रधानमंत्री ने लद्दाख के एक किसान उर्गेन फुत्सोंग की सफलता की कहानी का भी उल्लेख किया। आकाशवाणी से बातचीत में उर्गेन फुत्सोंग ने बताया कि लेह जिले के गया गांव में उन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर 20 किस्म की फसलें उगाई। यहाँ पे ब्लड स्टॉक जो होता है ये बहुत बढ़िया होना चाहिए, तब ऑर्गेनिक बन सकते हैं। तो अभी जो हमें जितना भी ऑर्गेनिक हो, सबसे पहले तो हमें बकरी, बिल्डू ये सब नहीं चाहिए सर। उसके बिना हम यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं बन सकते। जितना भी कंसर्न डिपार्टमेंट हो तब हम ऑर्गेनिक बना सकते। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जल योद्धा बबीता राजपूत का जिक्र किया। बबीता ने जल संरक्षण की दिशा में उसके प्रयासों की सराहना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। एक रिपोर्ट। छतरपुर जिले के अगरोथा गांव में बबीता राजपूत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। बबीता ने एक समूह जल सहेली का गठन किया है और बुंदेलखंड क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर बारिश के पानी को सहेजने का कार्य किया है। बबीता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कहानी मन की बात कार्यक्रम में साझा की। मुझे कभी आशा नहीं थी कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, मेरा नाम कभी प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे गांव के लिए। मैं आशा करती हूँ कि वो करें। बबीता और उनके जल सहेली समूह ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम भी किया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का समापन 4 मार्च को होगा। मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन बंदरगाह, पोत और जलमार्ग मंत्रालय डिजिटल मंच www.maritimeIndiasummit.in पर करेगा। सम्मेलन में भारतीय नौवहन क्षेत्र के लिए अगले दशक की योजना पर चर्चा होगी और वैश्विक नौवहन क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने की दिशा में काम होगा। सम्मेलन में डेनमार्क को भागीदार देश बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वरिष्ठ नागरिकों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कल से राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोविन 2.0 पोर्टल पर कोविड टीकाकरण का पंजीकरण कल सुबह 9 बजे वेबसाइट www.cowin.gov.in पर शुरू होगा। 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए प्रति टीका 250 रुपए ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना के खिलाफ ढिलाई न बरतने को कहा। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक अभियान नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय भावना है। प्रधानमंत्री ने लोगों से जल संसाधनों की सफाई और वर्षा जल का संचयन करने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा के लिए अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विज्ञान को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया और हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने यूरोपीय दौरे के पहले मैच में जर्मनी को 6-1 से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत ने आज सुबह 10:24 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। ये अपने साथ भारत, ब्राजील और अमेरिका के 19 उपग्रह लेकर गया है। पृथक्करण के 4 चरणों के बाद इस रॉकेट ने ब्राजील के 637 किलोग्राम भार के अमेजोनिया 1 प्रमुख उपग्रह का प्रक्षेपण किया। बाद में 1 घंटे से अधिक समय के अंतराल के बाद इसने शेष 18 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन है। PSLV रॉकेट का सबसे लंबा अभियान 1 घंटा 55 मिनट और 7 सेकंड में पूरा हुआ। जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, उस समय भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र ने नया प्रक्षेपण किया है। इस वर्ष भारत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन PSLV रॉकेट के सबसे लंबे अभियान में से एक है। अमेजोनिया 1 ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का प्रकाशीय पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। प्रक्षेपण के बाद पूर्व अंतरिक्ष यात्री और ब्राजील के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री मार्कोस सीजर पोर्टस ने बताया कि अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजील के भूभाग में विभिन्न कृषि के विश्लेषण में ये उपग्रह दूर संवेदी आंकड़े उपलब्ध कराकर वर्तमान व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि ब्राजील के उपग्रह को पहली बार प्रक्षेपित करना इसरो के लिए गौरव की बात है। I am extremely happy to declare that PSLV C-51 successfully launched in the precise orbit of Amazonia 1 today. In this mission, India and ISRO feel extremely proud and honored and happy to launch the first satellite designed, integrated and operated by Brazil. My heartiest congratulations to the Brazilian team for this achievement. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 19 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिक दल को बधाई दी है। श्री नायडू ने भविष्य में भी उनके लिए इसी तरह की सफलताओं की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेजोनिया 1 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का ये ऐतिहासिक क्षण है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में NSIL और इसरो को बधाई देते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में अंतरिक्ष सुधारों के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने PSLV C-51 के जरिए अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए ब्राजील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराउजो को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत और ब्राजील भविष्य में भी अंतरिक्ष सहयोग की दिशा में मिलकर काम करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या? सचमुच?
बिल्कुल, माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GSTR 9 और GSTR 9C की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अंतिम तिथि का विस्तार चुनाव आयोग की अनुमति से किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। दिल्ली में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय के अधिकारियों ने 50 करोड़ रुपए से अधिक कर धांधली के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान ये राशि बढ़ने की संभावना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी केंद्रीय कर दिल्ली क्षेत्र ने जीएसटी प्रणाली शुरू होने के बाद से कर चोरी के विभिन्न मामलों में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 10 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री अजित पवार 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने संजय राठौड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने पूजा चव्हाण की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। क्रेफेल्ड में अपने यूरोप दौरे के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान जर्मनी को 6-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। भारत की ओर से विवेक सागर प्रसाद ने 2 जबकि नीलकांत शर्मा, ललित कुमार, अक्षदीप सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किए। जर्मनी की ओर से एकमात्र गोल कॉन्स्टेंटिन स्टेब ने किया। दोनों टीमों के बीच अगला मैच मंगलवार को खेला जाएगा। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन भौतिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार, शिक्षण, कौशल और कार्य पर प्रभाव। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने प्रत्येक भारतीय के घर में किसी न किसी रूप में अपनी जगह बनाई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में अपना स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में विश्वविद्यालय के शालीमार परिसर में 2 दिवसीय छठी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और बीज मेले का उद्घाटन किया। इसका विषय बेहतर उत्पादन के लिए बेहतर खेती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ नागरिकों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कल से राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोविन 2.0 पोर्टल पर कोविड टीकाकरण का पंजीकरण कल सुबह 9 बजे वेबसाइट www.cowin.gov.in पर शुरू होगा। 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए प्रति टीका 250 रुपए ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना के खिलाफ ढिलाई न बरतने को कहा। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक अभियान नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय भावना है। प्रधानमंत्री ने लोगों से जल संसाधनों की सफाई और वर्षा जल का संचयन करने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा के लिए अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विज्ञान को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। और हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने यूरोपीय दौरे के पहले मैच में जर्मनी को 6-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।